आपको लगता है ये है ट्राइसेप का लॉन्ग हेड और ये है ट्राइसेप का लेटरल हेड, पर ऐसा नहीं है। जब आप बाइसेप फ्लेक्स करते हो तो ये जो नीचे मेजॉरिटी पार्ट दिखता है इसको बोलते हैं लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप। तो ये है आपका लॉन्ग हेड और ये है आपका लेटरल हेड, और ये जो नीचे है छोटा सा इसको बोलते हैं मीडियल हेड। इन तीनों हेड को टारगेट करने के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है 3.5 साल की ट्रेनिंग के बाद जो बेस्ट एक्सरसाइज है मेरे पास वो है लॉन्ग हेड के लिए स्कल क्रशर और सिंगल हैंड पुश डाउन। स्कल क्रशर ब्लैक में लिखा हुआ है। भाई का स्केच तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई जो यहाँ पे एक्सरसाइज बता रहे हैं जिसमें लॉन्ग हेड टारगेट हो रहा है वो एकदम ही गलत है, क्योंकि स्कल क्रशर और सिंगल हैंड पुश डाउन में हम लोग का तीनों मसल ही काम करता है। जब तक हम लोग हाथ को नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तब हम लोग का तीनों मसल एक साथ ही काम करता है। जब तक हम लोग हाथों को ऊपर नहीं लेके जाते, लाइक ओवर हेड कोई भी मूवमेंट नहीं करते, तब तक हम लोग का जो लॉन्ग हेड है वो उतना अच्छे से बायस नहीं होता। ट्राइसेप का लॉन्ग हेड का जो आपका ओरिजिन होता है वो इंफ्राग्लैनॉइड में होता है, जिसको हम लोग शोल्डर ब्लेड बोलते हैं या स्कैपुला बोलते हैं। जब हम लोग कोई ओवर हेड का मूवमेंट करते हैं तब हम लोग का जो लॉन्ग हेड होता है वो लेंथन पोजीशन में चला जाता है, इसलिए उसको अच्छे से हम लोग बायस कर पाते हैं थ्रू आउट ओवरहेड मूवमेंट में, जो हम लोग स्कल क्रशर और सिंगल हैंड पुश डाउन में कर नहीं पाते। सिंगल हैंड पुश डाउन में हम लोग का है तीनों मसल ही एक साथ काम करता है, क्योंकि हाथ को नॉर्मली एक्सटेंड करना होता है नीचे, तब हम लोग का तीनों मसल एक साथ ही काम करता है। अभी भी वही सेम मिथ कंटिन्यू हो रहा है कि हम लोग लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड को अलग से ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड को लेंथन और शॉर्टन पोजीशन में ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का एनाटॉमी ऐसा है कि वो अकेले ट्रेन नहीं हो सकता है। सो ऐसे और भी फिटनेस कंटेंट के लिए मेरे को फॉलो कर दीजिए और नो हेड।